Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. आईसीसी का अगला चेयरमैन कौन होगा, इस बात से कल पर्दा उठ सकता है, क्योंकि कल आखिरी तारीख है नॉमिनेशन करने की। आईसीसी के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक एक प्रपोजर होना चाहिए और एक सेकेंडर होना चाहिए। किसी भी बोर्ड मेंबर को वो प्रपोज कर सकते हैं और दूसरे बोर्ड को उनको सेकंड करना होता है। प्रपोजर और सेकंड करने का मतलब क्या है कि एक बोर्ड, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले बोर्ड हैं उनमें से दो बोर्ड की भूमिका अहम होती है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, उदाहरण के तौर पर वो इंग्लैंड भी हो सकता है। दो बोर्ड ऑन बोर्ड होने चाहिए, जिनमें से एक आपको प्रपोज करता है किसी भी कैंडिडेट को और दूसरा जो बोर्ड होता है वो आपको सेकंड करता है। सेकंड करने का मतलब कि वो उसका समर्थन कर रहा है। अब हम एक बात तो जानते हैं कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, इनका नाम लिस्ट में या रेस में सबसे आगे है कि वो बन सकते हैं आईसीसी के अगले चेयरमैन। लेकिन क्या ये जो है संभव है और क्या गणित अभी फिलहाल बैठ रहा है, उसके अगर हम देखें तो सोर्सेज से जो हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक कि एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं लग रहा कि जय शाह के सामने कोई और कैंडिडेट आने की उम्मीद है। और अगर नहीं होता है ऐसा, यानी कि कल जब डेडलाइन खत्म होगी तब तक कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं आता है और जय शाह अपने नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक तो ये चीज़ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो आईसीसी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, और दूसरा ये कि अगर कोई वहाँ पर उनके सामने नहीं आया तो आईसीसी की तरफ से कल या फिर परसों आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है कि आईसीसी का नया चेयरमैन जय शाह होंगे, वो भी अनअपोज्ड। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है को आ रही है उसके मुताबिक कोई भी उनका अपोज करते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आईसीसी अपने नियमों के तहत इंतजार करेगी डेडलाइन खत्म होने का, क्योंकि कल आखिरी दिन है। वो ये भी देखेगी कि क्या जय शाह के अलावा कोई और उनके सामने आता है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं इस पोस्ट के लिए, तो उस स्थिति में फिर इलेक्शन होता है, फिर वहाँ पर होगी वोटिंग। यानी कि अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वोटिंग होगी, अगर सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है उस स्थिति में अनअपोज्ड उस कैंडिडेट को अगला चेयरमैन घोषित कर दिया जाएगा, आईसीसी अनाउंस कर देगी। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद जय शाह के सामने कोई खड़ा नहीं होगा और दो बोर्ड ऐसे हैं जो उनको प्रपोज करेंगे और सेकंड करेंगे। इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं है कि क्या ये नॉमिनेशन कर दिया गया है और क्या जय शाह ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि उनको नॉमिनेट कर दिया गया है, प्रपोज कर दिया गया है, दूसरे बोर्ड ने सेकंड कर दिया है और जय शाह ने इस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम कल का इंतज़ार करेंगे। कल शाम तक आईसीसी के तय समय सीमा अनुसार अगर कोई नहीं आया, कोई दूसरा नाम सामने, तो आईसीसी फिर जय शाह को आईसीसी का नया चेयरमैन घोषित कर देगी। तो ऐसी तमाम और भी अपडेट के लिए आप स्पोर्ट्स तक को जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।